आपका वानी की वाइस में। आज हम जा रहे हैं बुआ जी की तीज देने। देखिए पीछे आप देख सकते हैं कि हम पूरा सामान लेके उनके घर जा रहे हैं तीज देने। तो चलिए आज आप भी हमारे साथ उनको तीज देने चलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वानी की वाइन्स में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक नए सफर पे। सफर शुरू होता है हमारा 10 बजे और हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर। सफर की शुरुआत में ही हमें सबसे पहले दर्शन हो गए बहुत सारी गाय माता के। गाय माता से प्रणाम करने के बाद हम बढ़ते हैं रेल लाइन की क्रॉसिंग की ओर। किस्मत से आज फाटक भी खुला ही मिल गया और रेवाड़ी बाईपास फाटक क्रॉस करने के बाद ही सबसे पहले दर्शन हो गए सरकारी दुकान के। आज किसी कारण से बंद थी। खैर हमें क्या, हम तो चले अपने सफर पर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज ये कौन से सफर पर निकल ली। जो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम हरियाणा के एक बहुत ही छोटे और ऐतिहासिक टाउन में आप लोगों को लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर बनी बावड़ी, बर्ड सेंचुरी और महल भी बहुत फेमस हैं। अब आप लोग कुछ तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जाने की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको लेकर जा रहे हैं फर्रुखनगर, ए प्लेस इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। ये शहर मुगल शासक फर्रुखसियर के नाम पे रखा था। फर्रुखनगर हरियाणा का एक ऐतिहासिक शहर है। इसमें काफी सारे ऐतिहासिक स्मारक बने हुए हैं। दोस्तों वैसे तो आज हम बुआ जी के घर तीज देने जा रहे हैं। सफर हमारा रेवाड़ी से फर्रुखनगर का लगभग 1.5 घंटे का है। तो चलिए दोस्तों, आज चलते चलते मैं आपको फर्रुखनगर के राजा की स्टोरी सुनाती हूँ। अगर हमारा कोई भी व्यूअर फर्रुखनगर से हमें देख रहा है या सुन रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप करेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात उस समय की है जब फर्रुखनगर पर हमला हो गया था। उस समय फर्रुखनगर की रानी अपने शीश महल से स्नान के लिए गई हुई थी। राजा ने अपने कमांडर को पहले से ही सख्त आदेश दिए थे कि जब भी रानी स्नान के लिए जाए तो रानी के साथ की सखी और हेल्पर के अलावा किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए, और अगर कोई भी राजा के इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे उधर ही गोली मार दी जाए। राजा का ये फैसला केवल रानी की सुरक्षा के लिए था और ये काफी समय तक कारगर भी साबित हुआ। लेकिन जब अंग्रेजों ने फर्रुखनगर पर हमला किया तो राजा उस समय अपने राजमहल में आराम कर रहा था और रानी उस उल्टी घटी में स्नान के लिए गई हुई थी। इस हमले से अनजान राजा का कमांडर रानी की सुरक्षा में तैनात राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। इधर राजा भी अपनी नींद पूरी कर रहा था। तभी इमरजेंसी का डंका बज गया और सारे राज्य में तहराई मच गई। जब तक राजा को पता चला कि राजमहल पर हमला हो चुका है तो राजा तुरंत ही रानी को सूचित करने के लिए भागा। जब रानी के कक्ष में राजा पहुंचा तो राजा को पता चला कि रानी तो स्नान के लिए गई हुई है। अब राजा ने आव देखा न ताव, राजा तुरंत रानी के स्नान घर की तरफ भागा। उधर राजमहल के सारे गेट बंद हो गए और डिफेंस हमले की तैयारी चल रही थी। दिल्ली गेट पर सुरक्षा ज्यादा तैनात करी गई थी क्योंकि उधर गेट पर हथियारों से हमला करा जा रहा था। बाकी के गेट पर भी धीरे धीरे सुरक्षा बढ़ाई जा रही थी। उधर राजा रानी के स्नान गृह की तरफ पहुंच रहा था। अब जैसे ही राजा को रानी को सूचित करने के लिए गुप्त रास्ते से अंदर पहुंचा, तभी राजा को याद आया कि रानी के स्नान के समय राजा के संकेत आदेश थे कि कोई भी पुरुष इंक्लूडेड राजा खुद भी अगर अंदर प्रवेश करता है तो राजा के कमांडर राजा को भी गोली मार सकते हैं। अब जब तक राजा को ये खुद के दिए हुए आदेश याद आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा का कमांडर खुद भी गोली चलाने से पहले बहुत घबरा रहा था और सोच में पड़ गया था कि आज ये राजा ने कैसी इतनी बड़ी भूल कर दी। लेकिन कमांडर भी राजा के दिए गए आदेश के अधीन था और राजा के कमांडर की गोली से राजा मारा गया और उसी तरह राजा के राज में शोक और खौफ का माहौल बन गया और राजा खुद ही दिए आदेश का शिकार बन गया। तो दोस्तों ये थी फर्रुखनगर के राजा की बहुत ही दर्दनाक कहानी। जब मैंने ये स्टोरी पहली बार सुनी तो मुझे भी बहुत बुरा लगा फर्रुखनगर के लिए। अब ये स्टोरी कितनी सच्ची है और कितनी बनावटी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फर्रुखनगर में बने झज्जर गेट पर राजा की बावड़ी में उधर आज भी उस आखिरी युद्ध के निशान मौजूद हैं। आज भी वहाँ की दीवारों पर खून और गोलियों के निशान बने हुए हैं। फर्रुखनगर के लोकल्स तो ये भी बोलते हैं कि फर्रुखनगर की बावड़ी में बनी सुरंगें घड़ी हरसरू तक जाती हैं और बाकी की गुफाएं अलग अलग शहर में जाकर मिलती हैं, जिसमें से एक इंद्रप्रस्थ और एक हिसार जाती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि गुफाओं में जंगली जानवर भी रहते हैं और यदि कोई अंदर जाता है तो उसके लौटकर वापस आने के चांस ना बराबर ही रहते हैं। अब ये तो बात थी फर्रुखनगर के दुर्भाग्य की और उसके
बेकसूर राज्यवासियों की। अब दोस्तों रास्ता हमारा काफी पास आ रहा था। मैं भी आज काफी दिनों बाद बाहर आई हूँ तो बाहर के नज़ारे बहुत ही सुहाने लग रहे हैं। दोस्तों हम बुआ के घर तीज देने आए हैं और मैं बोल बोल कर थक गई, इसलिए आप थोड़ा सफर को एंजॉय कीजिए। मैं आगे आपको बताऊंगी कि तीज का त्योहार क्या है और क्यों बनाया जाता है। अब आप थोड़ी टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि हमारे हिंदू त्योहारों के अनुसार तीज को सावन के महीने में बनाया जाता है। ये त्योहार लेडीज को समर्पित है, स्पेशल मैरिड को, क्योंकि ये मैरिड वुमेन ही ज्यादा बनाती हैं। ये त्योहार अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हरियाली तीज, कजरी तीज, सिंझारा तीज और बाल विवाह तीज। ये त्योहारों का मतलब इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हैं। इस दिन लेडीज भगवान से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और उनके अच्छी हेल्थ के लिए व्रत भी करती हैं। इस त्योहार को लेडीज अपने हाथ और पैरों में मेहंदी लगाकर और न्यू ड्रेस पहनकर सेलिब्रेट करती हैं, जैसे कि मैंने भी डाली है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इतना ज्ञान आज के लिए बहुत है, वरना आप भी कहोगे मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो दोस्तों सफर हमारा पूरा हुआ। अब हम पहुंच गए बुआ के घर। उधर जाकर मैंने बहुत सारी बातें की और अपने बुआ के साथ बहुत सारी मस्ती भी, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि मैं वीडियो शूट करना ही भूल गई। और बुआ से बात करते करते समय का भी पता नहीं चला और हमें बैठे बैठे ही शाम हो गई। अब बारी थी बुआ जी से विदा लेने की और घर की ओर वापसी करने की। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें वानी की वाइन्स को। नमस्ते, राम राम।